ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा के महावाक्य है 11 जनवरी 2022। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? किससे पूछो? याद की यात्रा ठीक है? किसका किसका यात्रा ठीक है? अस्मिता बहन की यात्रा ठीक है? ठीक है। सफरती बहन का ठीक है। दिल से पूछे? अबिलो माता का? हाँ ठीक। सुखनी माता का? ठीक है, चल रहा है। कोई बात नहीं। चंद्रकला माता? ठीक है, चल रहा है। शिखा माता? निशा बहन? हाँ ठीक है। बातें में लग रहा है कि ठीक नहीं है। ठीक नहीं चल रहा है। मेरा बहुत ठीक है ना? याद दोस्त नहीं रह रहा है। ओम शांति। गौतम भाई की याद की यात्रा ठीक चल रहा है? ठीक चल रहा है। जिसको ठीक नहीं चल रहा उसको बातें से पता चल जाता है। समझ में आया? घुटुक चोड़ के गाड़ी में 3 का नहीं समझे? तो पापा कहते सुधर जाओ। क्या कहते हैं? तो बाबा ने कहा ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो, मेरी याद की यात्रा ठीक है? आज का प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? गौतम भाई, ओम शांति। बढ़िया से किसी से स्लिप कर जाता। इसको निकाल के फिर से लगाइए। फिर से लगाइए। ओम शांति। क्या बोले बाबा? किस पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? आप बताइए सुप्रतिभान, किस पुरुषार्थ से? आप बताइए अस्मिता बहन, किस पुरुषार्थ से? बुद्धि की लाइन क्लियर। बुद्धि की लाइन क्लियर। आप बिलो माता, किस पुरुषार्थ से? बुद्धि साफ होना चाहिए। कनेक्शन लग जाएगा। अच्छा। निशा बहन, आप बताइए। शिखा माता? बाबा की याद से। गौतम भाई, किस पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? पढ़ाई से। पढ़ाई से और मन की लड़ाई से। ठीक है। ओम शांति। चलिए बाबा बताते हैं। बाबा बताते हैं
उत्तर, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए, एक बाप के सिवाय कोई भी याद न आए, यह शरीर भी मेरा नहीं है, यह शरीर भी मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, नहीं मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर हैं, उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है। क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, क्योंकि बुद्धि में रहता अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है, बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। तो बाबा ने क्या कहा, मीठे बच्चे ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। क्या बन जाओ? ज्ञान की बुलबुल। बुलबुल जानते हैं किसका नाम है? पक्षी का नाम है। बाबा 2-3 पक्षी का नाम मुरली में लेते हैं, एक लेते हैं कबूतर, एक लेते हैं तोता और एक लेते हैं बुलबुल। तो आप लोग कौन है? कबूतर हैं कि तोता है कि बुलबुल हैं? कहने से बुलबुल हो जाएंगे हैं? जो गुलगुल है वही बुलबुल है। ठीक है। तो बाबा कहते हैं कि कबूतर क्या करता है? संदेश देता है। तो जो सिर्फ खाली बाबा का संदेश देते हैं वो कबूतर हैं। वो क्या है? कबूतर है। कबूतर क्या करता है? संदेश पहुंचाता है ना। तो यदि आप चलो और कुछ नहीं तो कम से कम संदेश देते हैं, तो कम से कम क्या है आप? कबूतर हैं। फिर बाबा कहते हैं तोता क्या करता है? रटता है और फिर दूसरों को सुनाता है। तो यदि आप ज्ञान को रट लिए और दूसरों को सुना रहे हैं तो आप क्या है? तोता है। और बुलबुल ज्ञान को खुद में धारण करता है, औरों को धारण कराता है, उसको बुलबुल कहते हैं। अब क्या है आप लोग? तोता। और कुछ लोग कबूतर। बनना क्या है? बुलबुल। समझ में आया? आप क्या हैं? तो बाबा कहते हैं, गौतम भाई क्या है? तो बाबा कहते हैं ज्ञान की बुलबुल बनकर आप समान बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो मेरी याद का यात्रा ठीक है? अपने दिल से पूछो। कौन कौन बोला था कि याद का यात्रा ठीक है? थोड़ा हाथ उठा दीजिए प्यार से एकदम। अरे झूठों को नहीं उठाना है, ठीक है? किसके सामने उठा रहे हैं? तो देख रहा है ना, झूठ क्यों करते हैं? बाबा ने क्या कहा? उत्तर प्रश्न में कि किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते हो? हाथ क्या उठाते लोग, क्या कहेगा हमको? लोग क्या कहेगा, बाबा क्या कहेगा, वो नहीं सोचते हैं। लोग तो कुछ भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन तो बाबा कहते बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, क्योंकि जब तक बुद्धि क्लियर नहीं होगा योग लगेगा ही नहीं। एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, नियत में खोट होगा, बुद्धि मोट होगा तो भटकेगा, परमात्मा याद नहीं आएगा। ठीक है। इसलिए बाबा का नियत को स्वच्छ रखो। क्या रखो? क्योंकि बिना स्वच्छता के आप परमात्मा से जुड़ नहीं सकते। समझ में आ गया? बुद्धि भी क्लियर कब होगी? जब नियत साफ होगी। ठीक है। तो इसलिए कहा गया रूहानियत। क्या क्या गया? रूहानियत। तो जब तक नियत स्वच्छ नहीं होगी रूहानियत नहीं आएगी। तो क्या आ जाएगा? देह भान आ जाएगा। देह भान आएगा तो मन में सिर्फ वही विचार चलेगा, नॉन स्टॉप।
तो वही बाबा कहते हैं कि यह शरीर भी मेरा नहीं, यह शरीर भी ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। जब अपना ही शरीर नहीं है तो हम दूसरों को शरीर को क्यों देखें? ठीक है, उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो घर बाप के साथ घर जाना है, अकेले नहीं जाना है। किसके साथ जाना है? बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं पढ़ाई में जास्ती ध्यान किस बात पर देना है? किस बात पर देना है? सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परमो धर्म बनना है ना। तो हाँ, देखना है, क्या देखना है कि हमारे में सब गुण हैं। निर्विकारी बने हम कि और विकारी बनते जा रहे हैं। ठीक है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, बाबा ने अमृत वेले से जो मर्यादा हमें सिखाए हैं तो उसको फॉलो करते हैं। बाबा कहते हैं देखना हमारे में सब गुण है, जो बनना है उस तरफ ही ध्यान जाएगा ना। बनने चले लक्ष्मी नारायण, क्या बनने चले? लक्षण कैसा है उसको देखना है कि लक्ष्मी के अंदर ऐसा लक्षण है, नारायण का ऐसा लक्षण है, हम किस पद पे चल रहे हैं। ठीक है, तो बाबा कहते हैं यह बनेंगे कैसे? यह बनेंगे कैसे? पढ़ने और पढ़ाने से। बेहद के बाप को सारे दिन में कितना याद करते हैं, कितनों को पढ़ाते हैं? संपूर्ण तो अब तक कोई बना नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कैसे हैं? बाप एक एक बच्चे पर नजर रखते हैं कि यह बच्चा क्या कर रहा है, मेरे अर्थ क्या सर्विस करते हैं। कितनों को तकदीर ऊंचे ते ऊंची बना रहे हैं। हर एक अपनी अवस्था अपनी खुशी को भी जानता है। हर एक जानता है कि हमारी अवस्था कैसी है और खुशी कैसी है, और देखने से ही पता चलता है। क्या होता है? हाँ, अतीन्द्रिय सुख का जीवन हर एक को अपना भसता है ना, कि हमने बाबा से कितना सुख प्राप्त किया, वो हर एक को पता है। पता है कि नहीं पता है? यह तो बच्चों को निश्चय है कि बाप की याद से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। निश्चय है ना, जब तक बाबा को याद नहीं करेंगे तमो प्रधान से सतो प्रधान नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं सहज उपाय है ही याद की यात्रा। अपने दिल से पूछना है हमारी याद की यात्रा ठीक है। किससे पूछना है? अपने दिल से। तो जिसकी याद की यात्रा ठीक होगा उसकी निशानी क्या होगी? उसको बाबा के सिवाय कोई याद नहीं आएगा। बाबा और मुरली, दूसरा कुछ नहीं। और जिसकी यात्रा ठीक नहीं होगी भटकते रहेगा, अटकते रहेगा। ठीक है, क्योंकि बुद्धि स्वच्छ नहीं है। बुद्धि, इसलिए उसको योग लगेगा ही नहीं। योग, क्योंकि स्वच्छ, जब तक बुद्धि स्वच्छ नहीं होगी वो परम धाम जा ही नहीं पाएगी, परमात्मा से कनेक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो वही बाबा कहते हैं कि चेक कर लो हमारी याद की यात्रा ठीक है। दूसरे को आप समान बनाते दूसरे को आप समान बनाते हैं। हमसे पूछ रहे हैं कि आपसे पूछ रहे हैं? दूसरे को आप समान बनाते हैं, चेक करो। क्या करो? ज्ञान बुलबुल बने हैं या कबूतरे हैं? बिलो माता बन रहे हैं। तुम ब्राह्मण ही दैवी गुण धारण कर मनुष्य देवता बनते हो। तुम्हारे सिवाय कोई देवता बनने वाला है नहीं। तुम ही दैवी घराने की भांति बनते हो। तुम ही क्या बनते हो? वहां तुम्हारा है दैवी परिवार। कहाँ? सतयुग में। अभी है ईश्वरीय परिवार। अभी क्या है? श्रेष्ठ परिवार है। तो श्रेष्ठ परिवार कब? जब दृष्टि वृत्ति कृति सब शुद्ध हो, स्वच्छ हो। अभी तुम जानते हो हम दैवी परिवार का बनने के लिए खूब पुरुषार्थ कर रहे हैं। बच्चों को पढ़ना भी कायदेशीर है। कैसे पढ़ना है? जितना कायदा उतना फायदा। जितना कायदा, कल आप लोग एक कायदा सिखाए ना, हम मतलब बाबा एक कायदा सिखाए ना। क्या सिखाए? ये सबसे बड़ा कायदा है। ठीक है, और इसका फायदा बहुत होने वाला है। क्या होने वाला है? इसलिए कायदा को सभी को पालन करना है। क्या करना है? हाँ। एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना है। क्या करे बाबा? एक दिन भी अब्सेंट नहीं रहना। भल बीमार हो, खाट पर पड़े हो तो भी सी बाबा की याद रहे। भल बीमार हो, खटिया पर पड़े हो तो भी कौन याद रहे? सी बाबा याद रहे।
शरीर आए माया है, बाप नहीं करना है। कुछ लोग बाबा नहीं याद करते, शरीरों को याद करते हैं। ठीक है, वैसे भी कोरोना तीव्र गति से बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप जहां भी रहेंगे बाबा की याद में रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। क्या रहेंगे? हाँ, तो क्या बोले बाबा, एक दिन भी एब्सेंट नहीं करना है। भल बीमार हो, भल खाट पर हो, तभी क्या करना है? बाबा याद रहे, बाबा की मुरली सुने। मुरली बाबा का तो खटिया उठा कर ले आओ यहाँ पर, उसको मुरली सुनाओ। मुरली सुनते सुनते ठीक हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं, बाबा हमको घर ले चलने आया है, कितनी सहज याद है। यह भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, बुद्धि में एक बाबा की याद रहे। बाबा आया है, हम शांति धाम में जाकर फिर सुख धाम में आने वाले हैं। पिछाड़ी तक इतनी मेहनत करनी है जो एक शिव बाबा की ही याद रहे। कब तक मेहनत करनी? अंत तक, जब तक श्वास चले तब तक, ताकि मरते समय हमें बाबा याद आए। कौन याद है? यदि मरते समय बाबा याद आ गया तो सदगति, और नहीं तो दुर्गति। तो आप लोग को क्या चाहिए? क्या चाहिए? इसलिए बाबा कहते हैं अभी से प्रैक्टिस करो कि बुद्धि हमारा बस एक बाबा की याद हो। कुछ भी हो, मेरा बाबा, दर्द हो, परेशानी हो, किसको किसको याद करेंगे? बाबा को कि भाई जी को? किसको याद करेंगे? बाबा ना ठीक करेगा कि भाई जी? समझ में आ गया? बाबा कहते किसी भी देहधारी से बुद्धि योग नहीं लगाना है। क्या करना है? हाँ, क्योंकि पावर देने वाला कौन है? कौन है? कौन है? बाबा है। इसलिए बाबा सब स्पष्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हाँ, कुछ लोग फोन करते हैं, ये हो गया वो हो गया, तो हम क्या करें? बाबा को याद कीजिए। नहीं समझे? ज्यादा से ज्यादा सकाश दे सकते हैं, वो बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सकाश तो 24 आवर सबके लिए जाता ही है। तो समझना है बात को। क्या करना है? समझना है। परिस्थिति कहने और करने से नहीं। कुछ लोग को बोल भी दिए, थोड़ा उनको बुरा भी लग गया है, ठीक है, तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। बाबा कहते हैं बुद्धि एक बाबा की याद रहे। जो समझदार है उसके लिए इशारा काफी है। जो समझदार है, मूर्ख को कौन समझा सकता है? कौन समझा सकता है? आप समझाएंगे? बाबा नहीं समझा पाया तो रोज मुरली में इतना समझाया, ठीक है। इसलिए कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, उल्टा ही सोचता रहेगा, क्योंकि माया के चक्कर में है ना, माया पकड़ लिया है। इसलिए बाबा कहते तुम साक्षी भाव हो जाओ और लगन में मगन हो जाओ। विनाश चल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, हम किस दुनिया में खोए हुए हैं, ठीक है। तो बाबा कहते हैं और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। क्या बोले बाबा? और संग तोड़ एक संग जोड़ना है। कुछ लोग बाबा का संग तोड़ देते हैं और देहधारी से जोड़ लेते हैं, तब उनको माया तंग करता है। बाबा का श्रीमत का उल्लंघन कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसलिए ऐसा कभी नहीं करना। बाबा ने कहा और संग तोड़ो और मुझ संग जोड़ो। हम श्रीमत का ही उल्लंघन कर देते हैं, तो माया तंग करेगा कि नहीं तंग करेगा? फिर बोलेंगे ऐसा क्यों मेरे साथ होता है, काहे होता है, वो सब जानता है, ऐसी बातें नहीं है, वो झूठो क्वेश्चन। इसलिए बाबा कहते हैं मुख से कोई जाप नहीं करना है, बाबा बाबा नहीं करना है मुख से, अंदर मन ही मन। कैसे जाप चलता रहे? मन ही मन। औरों को आप समान बनाने के लिए पढ़ाना भी है। बाप समझाते तुमको उस अवस्था में जाना है जिस सत्व प्रधान अवस्था में तुम यहाँ आए थे। परम धाम से जब आए थे तो हमारी अवस्था कैसी थी? सत्व प्रधान थी। उस अवस्था में जाकर फिर उसी अवस्था में आना है। सत्य कितना सहज है। तुम भक्ति मार्ग में गाते थे आप लोग आएंगे तो हम और संग तोड़ एक तुम संग जोड़ेंगे, तो इसमें मेहनत है ना। एक बाबा संग बुद्धि जोड़ने में क्या है? मेहनत है। पवित्रता की बात भी मुख्य है। पवित्रता की बात भी, गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। कैसा बनना है? हाँ, कीचड़ में रहते हुए कैसा बनना है? कमल की तरह। कुछ लोग बाबा के घर में आकर के भी क्या बन जाते हैं? संस्कार को चेंज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बाबा कहते हैं तुम जहां बैठे हो यहाँ पर होगा ना कि देहधारी की भी याद आनी नहीं चाहिए। बाबा के घर में आने के बाद मित्र संबंधी को याद करने का अलाउ है? बाबा कहते उससे वाइब्रेशन खराब होता है। कुछ लोग यहाँ बैठ के भी नेगेटिव संकल्प क्रिएट करते हैं,
सोच से किसको पता चलता है? ठीक है, वो चढ़ रहा है आपके ऊपर। क्या चढ़ रहा है? बोझा चढ़ रहा है। वो जब ना आपको धोखा दे देवे। जैसे बाबा कहते हैं जब बाबा घर में आते हो तो अलर्ट रहो। क्या रहो? एक एक बातें सुनता है, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है, दिखते रहता है। अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा। अरे सुधरेगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? क्या करेगा? वो कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, भाव पवित्रता की बात भी मुख्य है। गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान बनना है। वह कमल भी पानी से धरती से ऊपर रहता है ना, रहता है कि नहीं? तो तुम चैतन्य फूल भी धरनी के ऊपर हो तो तुमको भी प्रतिज्ञा करनी है। क्या करनी है? क्या करनी है? प्रतिज्ञा करनी है। क्या करनी है? कि हम पवित्र रहते हुए एक आपको ही याद करेंगे। बाबा क्या प्रतिज्ञा करनी है? हम पवित्र रहते हुए आपको ही याद करेंगे या किसी और को याद करेंगे? किसी और को याद करेंगे तब पवित्र नहीं रह पाएंगे। समझ में आया? एक बाबा की याद में ताकत है जो आप पवित्र रह पाएंगे। जो अंत में आपके सिवाय और कोई की याद न आए, कोई अवगुण भी न रहे। जो बच्चे ऐसे बनते वह सदैव हर्षित रहते हैं। समझे? जो बाबा को ऐसे अपना लेते तो सदैव क्या रहते हैं? यह प्रैक्टिस अच्छी रीति करनी है। बच्चे जानते हैं कभी कभी अवस्था मुरझा जाती है, मुरझा जाती है ना, तो बोलने में पैसा लगता है क्या? लगता है। आपको डायरी भी रखने नहीं आता है? कितना दिन से देख रहे हैं? छोटा बच्चा की तरह करते। बाबा कहते हैं ओम शांति। तो क्या बोले बाबा? कि हर एक को अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है कि हम कितना बाप की याद में हर्षित रहते हैं, कितना बाप की सर्विस में टाइम देते। भल कोई कैसा भी है, तुम बच्चों को सर्विस करते ही रहना है। जांच करते हैं कौन वर्षा पाने के लायक है। जैसे बिच्छू को मालूम पड़ता है ना, यह पत्थर है या नरम चीज है, तो पत्थर पर कभी डंक नहीं लगाएगी। बिच्छू को भी इतना ज्ञान है, बोले देखता है कौन सा जगह नरम है, और जहां देखेगा वही डंक। ऐसे आपको देखना है कौन ज्ञान सुनने लायक है, किसको सुनाएंगे तो फायदा होगा। समझ में आया? रखने की शक्ति चाहिए। तुम्हारा धंधा ही है ना, तुम बेहद बाप के स्टूडेंट हो ना, पढ़ाई पर बहुत मदार है। शुरू में बच्चे मुरली बिगर एक दिन भी रह नहीं सकते थे, कितना तड़पते थे। और अभी के बच्चे क्या करते हैं? मोबाइले में सुन लेते हैं। क्या करते हैं? मोबाइले में पढ़ लेते हैं। भाई जिसका तो दूधी है उसकी तो बात ही अलग है। ठीक है, और जिनका बगल में आश्रम है वो भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। क्लास में बड़ी बहनों ने गीत सुनाया, तेरी मुरली में जादू है बाबा। कौन सा गीत सुनाया? सही बात है। तो बांधेलिया को कैसे मुरली पहुंचाते थे, इसे बांधेलिया बहुत याद करते, जिनको थोड़ा बंधन है। स्वतंत्रता जो फ्री है ना, वो तो समझिए कि ट्री हो गए हैं। क्या हो गए? उनको अटेंशन उतना नहीं जितना बांधेलियों को रहता है, और इसलिए पुरुषार्थ भी तीव्र गति से करते, भावना के साथ करते हैं, इसलिए कम समय में आगे चले जाते हैं। और जो रोज आता हूँ क्या सोचता हूँ, बहुत पुरुषार्थ करते हैं, पता चला सबसे नीचे वही है। क्या है? हाँ, बाबा कहते हैं मुरली में ही जादू है ना। कौन सा जादू है? विश्व का मालिक बनने का जादू है। कौन सा जादू है? इससे बड़ा जादू कोई होता नहीं। तो उस समय मुरली का तुमको कितना कदर था? जब बाबा स्टार्टिंग में आए थे 24 घंटा मुरली चलती थी। बैठे हैं तो चल रहा है, तो चल रहा है। वैसे बैठे हैं बच्चे लोग तो बैठे हैं, कोई शरीर में दर्द नहीं है। यहाँ तो आधा घंटा नहीं बैठ सकते, कभी इधर तो कभी उधर डांस करते हैं। क्या करते हैं? क्योंकि बॉडी कॉन्शियस ज्यादा है। क्या है? बॉडी कॉन्शियस। तो मुरली स्थिर होकर सुने तो 1 घंटा का 2 घंटा का आराम से ऐसे बैठेंगे, पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि शरीर पर ध्यान रहेगा। तब तो मैं तो आत्मा हूँ, बाबा मुरली सुना रहे, इस अवेयरनेस में बैठे रह जाते। पता चलता है 2 घंटा? नहीं पता चलता है। आधे अभिमान होगा तो कभी इधर तो कभी उधर। तो बाबा कहते मुरली पहुंचाने के लिए कितना प्रयत्न करते थे। समझते थे पढ़ाई बिगर बेचारे का क्या हाल होगा। यहाँ
बाबा जानते बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर पूरा ध्यान नहीं देते, भी पापा को पता है। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली पर ध्यान यहाँ पर खूब लिखेंगे अच्छा अच्छा पॉइंट और घर जाकर रख देंगे, और उनका गोदरेज पढ़ेगा, अलमीरा पढ़ेगा, नहीं समझे, वो थोड़े रिवाइज करते हैं, टाइम कहाँ है। मुरली तो बच्चों को रिफ्रेश करती है ना, मुरली सुनने के बाद क्या हो जाते हैं, रिफ्रेश हो जाते हैं। तो जो रिफ्रेश होगा मुरली मिस करेगा, नहीं करेगा। भगवान जो तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनकी मुरली नहीं सुनेंगे तो भगवान टीचर क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, लायक है कि नालायक है? अच्छे बच्चे नहीं हैं उनका। लायक कहेगा कि नालायक कहेंगे? तब वो नालायक है। ठीक है, इसलिए एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। समझ में आया? बाबा को वंडर लगता, चलते चलते बहुत बच्चों को माया तूफान ऐसा लगाता है जो मुरली पढ़ना और क्लास में आना छोड़ देते। क्या करते? हाँ, एक तो मुरली भी पढ़ना छोड़ देंगे, नहीं जाएंगे तो मत जाइए, तो किसका लेके जाएंगे? नहीं समझे? शिवम भाई का नहीं छोड़ेंगे तो आप ही को घाटा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? तो ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत। क्या कहते हैं बाबा? ज्ञान से नफरत माना बाबा से नफरत है। जो बाबा से नफरत करता है उससे हम लोग प्यार करेंगे, एट साइड क्या कर देना है। हाँ, बाबा से नफरत माना विश्व के बादशाही से नफरत। माया बिल्कुल नीचे ले जाती है, बुद्धि क्या करती है, भ्रष्ट कर देती है। समझ में आया? बुद्धि को एकदम मार डालती है, जो कुछ भी समझते नहीं है। भल भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु एकदम ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास, बेसमझ। भक्ति बहुत करते हैं, ज्ञान भी खूब सुनाएंगे, चौपाई भी खूब सुनाएंगे, धारणा कुछ है ये नहीं है, और अहंकार भी ज्यादा है कि हम बहुत ज्ञानी, कुछ नहीं है। उसको कुक्कड़ ज्ञानी कहते हैं। क्या कहते हैं? कुक्कड़ ज्ञानी जानते हैं? वो खाली कहता है, वो कुछ करता नहीं है। तो आप लोग इसमें, आप लोग वैसे तो नहीं है ना? यदि हैं तो सुधर जाइए। बाबा कहते हैं कि मैं जो सुना रहा हूं उसको सुनो और धारण करो। क्या करो? हाँ, बाप खुद कहते हैं तुम कितना लायक थे ना, सत्य में क्या थे, अब नालायक बन गए हो ना। अब मैं फिर आया हूं तुम बच्चों को लायक बनाने, इसलिए श्रीमत पर जरूर चलना है। श्रीमत पर कल जिसका 8 घंटा पूरा हुआ था हाथ उठाइए तो। चल, कल इसका 8 घंटा का एक पूरा हो गया था। आज इसका नहीं हुआ तो हाथ उठाइए। कुछ लोग झूठों के हाथ उठा दे हैं, वो सब नहीं चलेगा। समझ में आया? यदि आप नहीं हैं तो नहीं कीजिए, तो बाबा आपको सच्चाई सफाई का गिफ्ट से सकाश देकर के, शक्ति देकर के आपको बढ़ा देगा। बाबा कहते हैं अब नालायक बन गए हो। क्या बन गए हो? तो बाबा के श्रीमत पे चलकर क्या बनना है? लायक। बाबा कहते हैं इसमें और कुछ करना नहीं, सिर्फ बाप को याद करो और पढ़ो। तो 8 घंटा पुरुषार्थ क्या करना? चलते फिरते मैं आत्मा हूं। मैं कौन हूं? अशरीरी हूं, मैं शरीर नहीं हूं। तब ना बाप कहते हैं इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ पढ़ो, बाप को याद करो। स्कूल में बच्चे पढ़ते भी हैं, टीचर को भी याद करते हैं ना, कैरेक्टर भी सुधारने हैं। तुम्हारे भी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, तुमको यह बनना है, उन्हों कैरेक्टर अच्छे हैं तब तो सारा मनुष्य गाते आप सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल इंस। मनुष्य को जब तक बाप का परिचय नहीं मिला तब तक अंधियारे में है। क्या है? इसलिए बाबा ने कहा था कि सबको खुशी, रूहानी खुशी खैरापत दो, रूहानी खातरी करो, जिस्मानी खातरी नहीं करना है। तो बाबा का संदेश देना ही क्या है? रूहानी खातरी करना है। ज्ञान की लेन देन करो, एक बार रूहानी खातरी। तो बाबा ने कहा ये सारी दुनिया इस समय निधन के हैं। क्या है? उन्हों को बाप का पैगाम पहुंचाना है। तुम बेहद के बाप के बच्चे हो ना, इसलिए अगल बगल जहां भी है सबको बाबा का संदेश दे दीजिए। जो दैवी कुल का आत्मा होगा वो निकल जाएगा, फिर आपका उसका पुण्य मिल जाएगा।
क्योंकि बाबा का बच्चा बन गया, आपको दुआ मिल गया। नहीं बनेगा तो पर्जा बन गया, फायदा ही फायदा है। क्या है? ठीक है, इसलिए माने या न माने हमको सुनाना है। क्या सुनाना है? हाँ, बाबा का संदेश देना है। तो बाबा कहते पैगाम पहुंचा, अखबार द्वारा ही सबको पैगाम पहुंचेगा कि एक बाप को याद करो तो पावन बन जाएंगे। सभी आत्माएं पहले पावन थी ना, सभी आत्माएं पहले क्या थी? पावन थी। छोड़ दीजिए, बैठिए। सभी आत्माएं पहले क्या थी? पावन थी, और अभी सभी क्या बन गई है? पतित बन गई है। आत्मा पवित्र बनकर जाएगी, फिर पवित्र दुनिया में आएगी, शांति धाम से होकर फिर गर्भ महल में आएंगे ना, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता, रावण राज्य नहीं है, परंतु पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, इसके लिए पढ़ाई है। इसके लिए क्या है? पढ़ाई है। स्वर्ग में तो सब जाएंगे, लेकिन उच्च पद पाने का पुरुषार्थ करना है। या तो जानते हो स्वर्ग की स्थापना और नरक का विनाश हो रहा है? जानते हो कि नहीं जानते हो? नहीं जानते हो? तो शिवालय स्थापन होगा तब वेश्यालय खत्म हो जाएगा ना। शिवालय में तो आना ही है। कोई ये शरीर छोड़ जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे, कोई प्रजा में चले जाएंगे, जिनकी बिल्कुल लाइन क्लियर है, एक बाप के सिवाय कोई की याद नहीं आती है, उनको कहा जाता है पूरे बेगर। क्या कहा जाता है? बस एक बाबा ही याद है, वो कौन है? पूरे बेगर, और वही प्रिंस बनेगा। क्या बनेगा? आप चेक कर सकते हैं कि हम प्रिंस बनने लायक हैं कि नहीं, क्योंकि बाबा ने कहा बेगर टू प्रिंस, जो अभी बेगर बनेगा वही प्रिंस बनेगा। शरीर को भी याद नहीं करना है, खुद का ही शरीर को याद नहीं करना है तो दूसरे को शरीर को क्यों याद करेंगे? अर्थात जीते जी मरना है हमको, तो अब अपने बेहद के घर जाना है। अपने घर को भूल गए, अब बाप ने याद दिलाया है। बाप मीठे मीठे बच्चों को समझाते हैं, तुम वानप्रस्थी हो, इस समय तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, अब मैं आया हूँ आने से परे स्थान पर सब बच्चों को ले जाने के लिए। वानप्रस्थ अवस्था में जाने के लिए सब भक्ति करते हैं, सब भगत क्या करते हैं? अब बाप समझाते हैं सब वानप्रस्थ अवस्था में कैसे जाते हैं। अभी सारा सृष्टि वानप्रस्थ अवस्था में है, क्योंकि विनाश होने वाला है। क्या होने वाला है? छोटा बच्चा, बूढ़ा, जवान, सबका क्या है? वानप्रस्थ अवस्था है। क्या है? इसलिए सबको साइलेंस वाणी से परे जाना है, बाबा को याद करना है। बाबा कहते हैं उन्हों को इस अक्षर का अर्थ का पता ही नहीं है, सिर्फ नाम सुना है। भल द्वापर से लेकर लौकिक गुरुओं द्वारा बहुत पुरुषार्थ किया है, परंतु वापिस तो कोई जा नहीं सकता। बाप कहते हैं अब छोटे अथवा बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था, सच्ची सच्ची वानप्रस्थ अवस्था तो तुम्हारी है, क्योंकि वापस जाना है। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। बेहद का बाप सबको वापस ले जाने आया है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। बच्चों क्या होनी चाहिए? खुशी है? कितना है? कहने से बेहद हो जाएगा, नहीं समझे? जितना धारणा करेंगे उतना ही ना खुशी होगा। कहने से हो जाता तो कहना ही नहीं था, सबके जीवन में खुशी आ जाता। जैसी आपकी धारणा वैसी आपकी खुशी। तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो सबको बाप की स्वीट साइलेंस होम मिले जाते, क्योंकि आत्माओं को अब शांति चाहिए। यहाँ तो शांति हो न सके, शांति धाम का मालिक तो एक बाबा ही है। जब मालिक आए तब सबको ले जाए। भक्ति करते थे शांति धाम में जाने के लिए, ऐसे कोई नहीं कहते कि हम सुख धाम में जाए। बाबा कहते हैं हम तुम बच्चों को प्रॉमिस करता हूँ कि तुम सबको घर ले जाऊंगा अगर मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो। क्या कह रहे बाबा? प्रॉमिस कब? हाँ, सुख धाम में कोई न भी चले, शांति धाम में तो जरूर ले जाऊंगा ना, छोड़ूंगा किसको भी नहीं चलेंगे तो सजाए देकर मार पीट दिलाकर भी ले चलूंगा, लेकिन ले चलूंगा। ठीक है? अब बाबा को याद करके काट लेंगे तब तो सजा नहीं खाना पड़ेगा, नहीं तो बाबा कहेगा पीटो इसको। हाँ, बराबर करो पीट के। तो आपको जो पसंद है, योग बल या भोग बल, उसी के अनुसार आपको चलना है। सजा तो खानी पड़ेगी यदि आप योग से चुप तो नहीं किए तो। विकर्म पे विकर्म करते रहेंगे तो क्या सोचते हैं? सब दिन ऐसा ही रहेगा? मारपीट दिलाकर भी ले चलूंगा।
जैसे बच्चों को सजा दी जाती है ना, तुम बच्चों को भी ऐसे ले चलेगी, क्योंकि ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है। इसलिए अगर अपनी कमाई कर चलो तो अच्छा, और पद भी अच्छा मिलेगा, और नहीं तो रेडी रहो। क्या करे बाबा? पिछाड़ी में आने वालों को क्या सुख पाएंगे? बाबा कहते तुम चाहो या न चाहो, तुम्हारे सब शरीरों को आग लगाकर आत्माओं को जरूर ले चलना है। क्या करे बाबा? तुम चाहो चाहे न चाहो, तुम लोग के सब शरीर को आग लगा देंगे। विनाश होगा तो क्या होगा? मरेंगे ही ना। अभी कोरोना आया, स्टार्ट हो गया ले जाना, किसी न किसी माध्यम से ले जाएंगे। ताली काहे बजा रहे हैं? सूक्ष्म शरीर में सजा देंगे। कौन शरीर में सजा देंगे? जैसे सपना देखते हैं ना कभी कभी, कोई जात देता है, कोई मारता है, वहां भी दर्द होता है, तो सूक्ष्म शरीर में भी सजा मिलती है। समझ में आया? तो इसलिए बाबा कहते हैं कि योग से पाप काट लो तब ताली बजाओ। नहीं समझे? नहीं समझे? मेरी मत पर चल, अगर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे तो उच्च पद पाएंगे, क्योंकि मुझे बुलाया ही है कि आओ घर ले चलो, अर्थात मौत दो। बाबा बुलाए ना, बाबा आपको घर ले चलो तो मरेंगे तब तो जाएंगे ना। तो बाबा को बुलाया है कि मौत दो और हमको घर ले चलो, तो उसके पहले कुछ बाबा मौका दे दी कि भाई अच्छा कर्म कर लो और कुछ सुधार लो। यह तो सब जानते, मौत आया कि आया। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? वो कभी भी किसी भी घड़ी आ सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि अभी भी पापे करते रहोगे, सुधरोगे कब? छीछी को यहाँ रहना नहीं है। बाप कहते हैं मैं सबको छीछी दुनिया से जरूर ले जाऊंगा। जो अच्छी तरह पढ़ेंगे वही सुखधाम में आएंगे। सुखधाम व स्वर्ग कोई आसमान में नहीं है। कहाँ है? यही धरती ही स्वर्ग था, अभी क्या बन गया है? नर्क। भारत ही स्वर्ग था, भारत ही क्या बन गया अभी? तुम्हारा यादगार मंदिर दिलवाड़ा है, आदिदेव बैठा है, बाप दादा है ना, इनमें इनके ही शरीर में बाबा विराजमान होता है। तुम जानते हो यह बाप दादा दोनों बैठे हैं। इस समय तुम बच्चे जो राजयोग सीख रहे हो उसकी निशानी मंदिर में दिखाई है। महारथी घोड़े सवार भी हैं। दिलवाड़ा मंदिर में गए आप लोग? वहां पे दिखाया है घोड़े सवार भी है और महारथी भी है। कल्प कल्प हूबहू ऐसा ही मंदिर बनेगा जो तुम जाकर देखेंगे, तुम कहेंगे ये सब टूट जाएंगे, फिर कैसे बनेंगे? यह ख्याल नहीं करना चाहिए कैसे बनेंगे। स्वर्ग अभी कहाँ है? फिर स्वर्ग के महल होंगे। यह पहाड़ियां आदि टूट जाएंगी फिर बनेंगी। आबू फिर भी बनेगा ना। बहुत बच्चे इस बात से में बहुत मुझते हैं, कैसे बनेगा? टूट जाएगा तो फिर हूबहू कैसे बनेगा? ठीक है, ड्रामा वंडरफुल है, उसका चिंता छोड़ो, तुम पुरुषार्थ करो। क्या करो? हाँ। बाप कहते हैं मुंझने की दरकार नहीं है। कहते हैं ना द्वारिका समुद्र से नीचे चली गई फिर निकलेगी, नीचे जो चीज गई सो खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो स्वर्ग में हम अपने महल आदि बनाएंगे, या वहां बिल्कुल ही सत्व प्रधान सब नई नई चीजें होंगी। तुम वहां के फल आदि देख कर आते हो। तुम जानते हो हम वहां जाने वाले हैं। कहाँ जाने वाले हैं? जाएंगे ना सत्युग में। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, फिर तो स्वर्ग रिपीट होगा ना, यह निश्चय होना चाहिए। परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो कहेंगे ये कैसे हो सकता है? हम नहीं मानते हैं तो मत मानो, तुम्हारे मानने से क्या होने वाला है? तुम अपना भाग्य बिगाड़ोगे। इतने सब फिर आएंगे, फिर महल आदि बनाएंगे। तुम जानते हो सोमनाथ के मंदिर को लूट कर ले जाते हैं फिर भी मंदिर बनाएंगे। यह खेल भी पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने का है। ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र यह चक्र है ना। तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली बनते हो। कैसे बनते हो? तुम्हारे कदम में पदम का छाप लग जाता है। तुम जानते हो हमारे कदम में पदम है। क्या है? हाँ, बाबा की याद में एक कदम बढ़ाते हैं तो एक पद्मों की कमाई होती है। तो दिन भर में कितनी कमाई? कमाई की गवाही। अब कितना कमाई करते हैं वो तो आप ही जानते हैं, क्योंकि या तो हो रहा है कमाई या तो हो रहा है गवाही। पढ़ाई के कदम में पदम समाये हुए, जितना पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। सत्युग का गोल्डन एज, वहां की धरनी भी कितनी सुंदर होती है, कितने महल सुंदर महल बनते हैं, हर चीज सत्व प्रधान होती है। देखने से ही नैन ठंडे हो जाते हैं। कहाँ? सत्युग में। ऐसी राजधानी के तुम मालिक बन रहे हो तो कितना अच्छे रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। पुरुषार्थ से ही प्रलब्ध बनती है। बच्चों को
ज्ञान तो बुद्धि में है। बाप को याद करना है, लौकिक संबंध से ममत्व मिटाना है, सिर्फ एक बाप को याद करना है। क्या करना है? अच्छा मीठे मीठे सीख लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादाजी को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धरना के लिए मुख्य सर पहले पॉइंट। बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है। क्या रहना है? बाप की याद में रह सदा हर्षित रहना है, कभी मुरझाना नहीं है। कभी बीमारी में भी मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। बीमारी में भी जैसे बीमारी में खाना खाते हैं कि नहीं खाते हैं? खाते हैं ना। तो आत्मा का भोजन क्या है? मुरली। बीमारी में मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। दूसरी पॉइंट, पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं। पढ़ाई से कदम कदम में पदम जमा करने हैं। और संग तोड़ एक बाप से जुड़ना है। और संग तोड़, हाँ, ऐसा नहीं कि बाबा को तोड़ दो और बाकी लोग से जोड़ लो, विनाश हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? राज का वरदान, सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले। सदा हर संकल्प और कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले समीप और समान भव। समीप और समान भाव। जैसे ब्रह्मा बाप ने दृढ़ संकल्प से हर कार्य में सफलता प्राप्त की। कैसे प्राप्त किया? दृढ़ता। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है। करना है तो करना है। एक बाप दूसरा न कोई, यह प्रैक्टिकल में कर्म करके दिखाया है। एक बाप दूसरा न कोई। ब्रह्मा बाप ने एक बाबा किसी को याद किया? प्रैक्टिकल में करके दिखाया है। कभी दिल शिकस्त नहीं बने, सदा नथिंग न्यू के पाठ से विजयी रहे कि जो हो रहा है कल पहले हुआ था वही हो रहा है। हिमालय जैसी बड़ी बात को भी पहाड़ से रूई बनाए रास्ता निकाला, कभी घबराए नहीं। ऐसे सदा बड़ी दिल रखो, दिल खुश रहो, छोटी छोटी बातों में मुंझो नहीं। हर कदम में ब्रह्मा बाप को फॉलो करो तो समीप और समान बन जाएंगे। और आज का स्लोगन, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है तो गोपी वल्लभ की सच्ची सच्ची गोपिका बनो। जब तक सच्ची गोपी सच्ची गोपिका नहीं बनेंगे। सच्ची गोपी कौन है? सच्ची गोप कौन है? जो उसके अंदर बस उसको एक बाबा ही याद है, बाबा की लगन में मगन रहता है, मुरली एक दिन मिस नहीं करता है, दिन भर ज्ञान चिंतन आत्मचिंतन परमात्म चिंतन चलता है। लौलीन स्थिति का अनुभव करो। सुनिए, जितना बेहद की प्राप्तियों में मगन रहेंगे उतना हद के आकर्षण से परे रह परमात्म प्यार में सामने समाने का अनुभव करेंगे। आपकी यह लौलीन स्थिति वातावरण में रूहानियत की खुशबू फैलाएगी। कैसे फैलाएगी? लौलीन रहना, बाबा के प्यार में लीन, लौलीन। हाँ, तब कोई भी परिस्थिति आपको वार करेगा, पता ही नहीं चलेगा कैसे आया और कैसे चला गया। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा ने कहा, मीठे बच्चे,
11 जनवरी के मावा के मीठे बच्चे, ज्ञान की बुलबुल बनकर आपसमन बनाने की सेवा करो। अपने दिल से पूछो मेरी याद की यात्रा ठीक है। प्रश्न, किस विशेष पुरुषार्थ से बेगर टू प्रिंस बन सकते? उत्तर, बेगर टू प्रिंस बनने के लिए बुद्धि की लाइन क्लियर हो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए, यह शरीर भी मेरा नहीं, ऐसा जीते जी मरने का पुरुषार्थ करने वाले ही बेगर है। उनकी ही वानप्रस्थ अवस्था है, क्योंकि बुद्धि में रहता है अब तो बाप के साथ घर जाना है, फिर सुखधाम में आना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बाबा तो गागर में सागर भर देंगे। तो मुरली के बाद 10 मिनट योग सभी को करना है, और जहाँ भी हैं आप एकदम अंतर्मुखी रहना है। जनवरी मास तपस्या मास चल रहा है, ठीक है, बुद्धि को भटकाना नहीं। ओम शांति।